नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर की इवनिंग बुलेटिन पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदोले ने कहा कि असम पेपर मिल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए काम करना जारी रखेगी कांग्रेस पार्टी। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने हाल ही में नौगांव पेपर मिल को अपने क्वार्टर खाली करने के सरकारी आदेश पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया था। कांग्रेस पार्टी की समिति का गठन पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री प्रद्युत बरदोले के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। समिति का गठन नौगांव पेपर मिल के कर्मचारियों के सरकारी आदेश पर तत्काल गौर करने के लिए किया गया था, जिसके तहत उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया है। समिति के गठन के तुरंत बाद प्रद्युत बरदोले के नेतृत्व में कांग्रेस की एक टीम ने रविवार को जागीरोड स्थित नौगांव पेपर मिल का दौरा किया। गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी नौका सेवा आज से शुरू। गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी नौका सेवा आज 6 सितंबर से महीनों के बंद होने के बाद फिर से शुरू हो गई है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है। हालांकि यात्रियों का टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। IWT विभाग के निदेशक गौतम दास ने कहा, सेवाओं का समय और किराया पहले की तरह ही रहेगा। सेवाएं अगली सूचना तक जारी रहेगी। आसाम में सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी। आसाम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूल के 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इस साल 9 सितंबर से शुरू होगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन 9 सितंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। आपको बता दें कि रनोज पेगू ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों को विभिन्न कारणों से कई वर्षों से नहीं भरा जा सका है। हालांकि राज्य सरकार ने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है और शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। भवानीपुर उपचुनाव में आसान नहीं होगी ममता की राह, भाजपा उतारेगी धाकड़ उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इनमें से एक भवानीपुर सीट भी है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वह नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। हालांकि भवानीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव भी नंदीग्राम के संग्राम से कम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी यहां ममता के खिलाफ बड़े चेहरों पर दाव लगाने का विचार कर रही है। धुबरी BDO गिरफ्तार, बिना काम किए लाखों रुपए का छलहरण। पुलिस ने धुबरी में एक BDO और अंकगणित इकाई को गिरफ्तार किया है। धुबरी पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिले के विकास खंड विषयों और अंकगणित के गौरीपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में गौरीपुर के खबीरुद्दीन अहमद और गणित अखिरुल इस्लाम है। धुबरी जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में घोटाले के सिलसिले में एक के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शिलोंग में। मेघालय में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शिलोंग के लापलांग में PGCIL के कार्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी आधारशिला शुक्रवार को रखी गई, जो राज्य का पहला ऐसा स्टेशन होगा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला राज्य के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रखी गई थी। PGCIL द्वारा परियोजना का काम पहले से ही शुरू कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एक बयान के अनुसार PGCIL ने EVCS कारोबार में बाजार के नेताओं में से एक के रूप में अपना नाम बनाया है। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोची सहित अन्य शहरों में इसकी अच्छी उपस्थिति है। आपको बता दें कि बयान में ये भी कहा गया कि कंपनी नवीनतम तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाने के साथ 99% से अधिक की औसत पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने में सक्षम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 44 शिक्षकों का किया सम्मानित, असम के 2 शिक्षक शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षण के नए तरीके विकसित करने में योगदान देने के लिए देश भर से 44 शिक्षकों को रविवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।
राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार देश में कुछ सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के अनोखे योगदान को और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर दिया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा है बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के अलग अलग जरूरतों एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देनी चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन पुरस्कार समारोह के दौरान कहा, शिक्षकों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न क्षमताएं, प्रतिभाएं, मनोविज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष जरूरतें, दिलचस्पियों और क्षमताओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाने के बाद नेपाल ने नागरिकों को दी चेतावनी। नेपाल के गृह मंत्रालय ने सत्तारूढ़ दल के साथ साथ कुछ विपक्षी दलों के छात्र विंग द्वारा एक प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति की है जिसके दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए नेपाल की खोज को नुकसान पहुंचा सकता है। मित्र राष्ट्रों के साथ उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को बातचीत के माध्यम से हल किया गया है। नेपाली में पोस्ट किए गए एक बयान में यह कहा गया है कि आगे कोई भी मुद्दा कूटनीतिक रूप से सुलझाया जाएगा। 58,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स, बाजार में शानदार तेजी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 166 अंकों की बढ़त के साथ 58,000 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 54 अंकों की तेजी के साथ 17,000 से अधिक के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 58,000 के ऊपर और निफ्टी 17,000 के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2,000 से अधिक अंक या 3.57% बढ़ा था। अभी के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर और कोविड-19 के महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्टे सेव। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।